नमस्कार। आज हैदराबाद पुराने शहर पुरानी हवेली में सीपी ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे पुराने शहर के तमाम बुजुर्ग, जो हमारे पुराने शहर के गार्जियन हैं, जैसे कि हमारे जनाब जाफर पाशा साहब, अहमद हुसैन सटारी साहब, मुफ्ती खलील अहमद साहब, जनाब वहीदुद्दीन साहब, नजफ अली शौकत साहब, हैदर आगा साहब और उनके साथ तमाम हमारे बुजुर्ग लोग, सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स के साथ एक छोटी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो भी गुफ्तगू हुई, उसका जिस्ट, उसका सार यही है कि कुछ एक जो चंद लोग किसी भी मोटिव से, किसी भी इंटेंशन से अगर कुछ गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग सब मिलकर उनको कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे मौके पे तमाम बुजुर्ग, हमारे हजरत साहब लोग एक आवाज में सभी से अपील की है कि किसी के बहकावे में आकर या किसी के द्वारा कोई वीडियो अपलोड या कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई यूट्यूब पर अगर किसी चीज की गुस्ताखी की गई है, तो वो कानून के हैसियत से, कानून के तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दें कि वो कैसे कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालात में किसी भी ग्रुप, किसी भी मजहब, किसी भी सेक्ट या किसी भी इंडिविजुअल को यह अख्तियार नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में ले। जिस किसी ने भी शैतानी की है, जिस किसी ने भी गलती की है, शरारत की है, उसके खिलाफ काम करना हमारा काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और मैं आप लोगों के जानिब से तमाम लोगों को यह अपील करता हूं कि आप लोग ये जो गिने चुने 10-12 लोग हैं, इनके कोशिशों को आगे नहीं बढ़ने दें। ये हमारा वादा है आपके साथ, that we will take firm action against all those who break law or who provoke other people for doing something. इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत तसल्ली हुई आज सभी लोगों से मिलकर, जिसे मैं समझता हूं कि जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक मोटिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, किसी भी हालत में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हैदराबाद शहर एक मोहब्बतों का शहर है। पिछले कई सालों में हैदराबाद में जो तरक्कियां हुई हैं और जिसके चर्चे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के सरहद के बाहर भी होती है, उसको किसी भी हाल में कुछ एक 8-10 लोगों की कोशिश से हम लोग नाकामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग सब अपने शहर से मोहब्बत करते हैं और इस शहर की आन बान और शान हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। इसमें किसी तरह का कोई धब्बा हम नहीं लगने देंगे किसी भी हालत में। हमारे मुफ्ती लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, पुलिस के द्वारा, पुलिस की तरफ से जितने इनिशिएटिव लिए गए, चाहे वो रात के वक्त का एडिशनल पेट्रोलिंग हो या सीनियर ऑफिसर्स के आने का जिक्र हो, उनकी तारीफ हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है। और ऐसे मौके पे
मैं मीडिया के जानिब से मैं यह भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तमाम खास करके यंग लोगों का कि ऐसे मौके में मुझे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आप और हम मिलकर ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, उनको नंगा करें जो कि हैदराबाद के सेक्युलर फैब्रिक को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में डिपार्टमेंट और कम्युनिटी एक साथ मिलकर हर वक्त 24 घंटे सब काम करेगी और हम लोग उन गिने चुने लोगों को दिखा देंगे कि आपके शरारत, आपके द्वारा किया हुआ गलत काम, इससे कोई आपको जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। हैदराबाद शहर आने वाले समय में आने वाले नस्ल के लिए एक ऐसा शहर है जहां लोग अच्छी नौकरियों का सपना देखते हैं। यह एक ऐसा शहर है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए खड़ी हैं। नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई पीढ़ी उसके तरफ देख रही है और ऐसे मौके पे अगर कोई आदमी दूसरी तरफ कोशिश करता है या इशारा करता है तो हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो एक बार फिर मैं मीडिया के तरफ से तमाम बुजुर्गों को जो आज आकर इस गुफ्तगू में शरीक हुए, अपने दिलों की बात को कहे, इजहार किए अपनी, उन लोग के साथ मिलकर हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट एक साथ एक ऐसा माहौल बनाएंगे, एक ऐसा माहौल में रहेंगे जिसमें किसी भी शरारती लोगों को पनाह की जगह नहीं मिलेगी। शुक्रिया। केस रजिस्टर ऑलरेडी हो चुका है और एविडेंस के आधार पर, एविडेंस के बेसिस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे और वो आपके सामने जल्दी ही आएगा। जो भी कंप्लेन हम लोगों को मिली है, जिसके बारे में हम लोगों ने FIR बुक की है, बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन मेरिट, वी विल टेक एक्शन। और जिस किसी ने भी अगर कुछ गलती गुस्ताखी की है, उसकी गुनाहों की सज़ा कानून के तहत, कानून के पैरामीटर्स में ज़रूर मिलेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम भाईचारगी का मज़हब है। इस्लाम ये सिखाता है कि किस तरह से मोहब्बत में हम एक दूसरे के साथ रहें। हमारे दिल मिले हुए हैं और हम यहाँ पर आज ये बयान जारी कर रहे हैं कि जो हालात शहर हैदराबाद में रूनुमा हुए हैं, ये चंद लोगों की साजिश है कि एक दूसरे में तफरक़ा पैदा हो, अहले तशय्यो अहले तसन्नो के दरमियान तफरक़ा हो, एक दूसरे से दूरी अख्तियार की जाए। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे और हम मोहब्बत के साथ रहेंगे, अमन के साथ रहेंगे और हम शांति के साथ रहेंगे। हम एक दूसरे को सीने से सीने लगा कर आगे बढ़ेंगे। एक मछली सारे तालाब को बिगाड़ती है, ये सुना था, लेकिन हम इस तरह से यहाँ पर होने नहीं देंगे। और ये मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ यहाँ पर लड़कर हम दूर होते चले जाएं। ये सारे हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है, लखनऊ में भी कोशिश की गई है, हैदराबाद में भी ये दूसरी मर्तबा कोशिश की गई है। इसीलिए मैं यह पैगाम देना चाहता हूँ कि हम एक इंसान के बहकावे में या कोई चीज़ जो कई साल पहले हो चुकी थी उसको दोहरा कर किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़, यानी इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि हम किसी दूसरे के दिल आज़ारी कर सके। कुरान बार बार कह रहा है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा न कहो, वो तुम्हारे हकीकी खुदा को बुरा कहेगा। तो ये कोई मज़हब, ये कोई दीन इजाज़त नहीं देता कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम कहें। हम शहर हैदराबाद ये यहाँ पर मोहब्बत के साथ रहते हैं और यहाँ की पुलिस जो फ्रेंडली पुलिसिंग करती है, और यहाँ के अंजनी कुमार यादव साहब बेहतरीन कमिश्नर पुलिस हैं जो एक दूसरे के साथ रहकर मोहब्बत के साथ कैसे आगे बढ़े, हमेशा वही तरकीब देते हैं। और यहाँ पर आज अहले तशय्यो अहले तसन्नो के उलमा मौजूद थे, सब ने मिल बैठ कर बात की है कि किस तरह से हम मोहब्बत से आगे बढ़े, क्योंकि हमारे दिल मिले हुए हैं और हम हमेशा हमेशा
इंसानियत का पैगाम जो इस्लाम ने दिया है, मोहब्बत का पैगाम हम देते रहेंगे। हम आपसी इख्तलाफात को दूर करेंगे और एक मुकाम पर बैठकर, एक महफिल में बैठकर, क्योंकि हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा नबी एक है, हम सारे के सारे मुसलमान एक है, हम एक हैं, हम एक हैं, हम हमेशा यही कहते हैं और जब तक हम जिंदा है हम यही कहते रहेंगे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। कि हमने कहा कि जो कानून है, जो कानून का प्रोविजन प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत काम किया जाए। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि जो लोग आकर तफरीका पैदा करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है अब वो तो हम कह नहीं सकते, गैब का इल्म तो नहीं है हमारे पास, बस यही कोशिश की जा रही है कि आपस में लड़ाया जाए, यही कोशिश की जा रही है कि तफरीका बढ़ता जाए। तो हमको मोहतात होकर, हमको एक दूसरे के साथ कदम ब कदम मिलाकर चलना है। जैसे सालों से देखा जाता है अब देखिए, हमें पता नहीं कौन कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश हो रही है। ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि आपस में तफरीका पैदा करें, आपस में दूरियां हो, ये देखा जा रहा है। सोचिए आप कि जब देख रहे हैं कि ये हो रहा है तो हम उस पर अमल ना करें। हर मेरी आवाज़ सुनने वाला, मुझे देखने वाला ये जान ले कि लोग चाहते हैं कि हम दूर हो जाए, लेकिन हमें उनको कामयाब नहीं होना है। हमको मोहब्बत के साथ और इस्तिक़लाल के साथ, सब्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। मुश्किल वक्त इंशाअल्लाह टल जाएगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।